अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ओपन डोर जो स्कॉलरशिप है वो क्लोज हो गई है। उसकी जो लास्ट डेट थी वो आई थिंक 16 नवंबर थी। अभी जिन्होंने इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई किए उनका भी जो स्कोर होता है उसकी ग्रेडिंग हो रही होगी, क्योंकि आप इनके वेबसाइट पे शेड्यूल में जाके देख सकते हैं कि 1 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक जो है पोर्टफोलियो फिलिंग था। उसके बाद हाँ, 17 से लेके 27 नवंबर तक अभी आपके जो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रेडिंग होगी। कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हो सकता है आज दिखने स्टार्ट हो जाए आज से, कुछ के हो सकता है 27 को दिखे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपकी जो स्कोर है वो ग्रेडिंग है वो 27 तक एंड हो जाएगी। और 27 नवंबर के बाद क्या होगा, 28 नवंबर को आपका रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट इन अ सेंस इस वे में शो होगा कि जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल आएगी और उनके पास ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। सेकंड स्टेज की अलग रजिस्ट्रेशन होती है, उसका ऑप्शन आएगा। जो जो रिजेक्ट होते हैं उनको कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई उनका सेकंड स्टेज के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि आप रिजेक्ट हुए हैं। तो जिनको ईमेल या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है वो समझे कि उसकी सिलेक्शन पक्की हो गई है। तो ये जो है वो पता कब चलेगा, 28 नवंबर को। ठीक है। उसके बाद 28 को जो ही रिजल्ट आ जाएगा तो आपने फौरन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब सेकेंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब होगी, 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर से पहले पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आप कैंसिल हो जाएंगे स्कॉलरशिप से। तो कोशिश करें 28 और 1 दिसंबर से पहले और 28 के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाए सेकेंड स्टेज के लिए। ठीक है। अब सेकेंड स्टेज क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसकी फिर भी थोड़ा सा डिटेल कर दूँ। इसमें सेकेंड स्टेज में ये होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो मॉनिटर होगी। उसके बाद आपका कैमरा जो है लैपटॉप का है, कंप्यूटर का या वेब कैम जो भी है, मोबाइल में आप नहीं दे सकते सेकेंड स्टेज, वो भी चल रहा होगा। उसके साथ बैकग्राउंड नॉइस भी रिकॉर्ड की जाएगी। आपका एक ग्राफ बनता है बैकग्राउंड नॉइस का, अगर वो ग्राफ ज़्यादा ऊपर चला जाए तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या आपका टेस्ट उसी वक्त कैंसिल भी हो सकता है। तो कोशिश करें किसी खामोशी वाली जगह पे जाके आपने टेस्ट लेना है। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है सेकंड स्टेज की टेस्ट की वो ये है कि आपके पास जब आप टेस्ट के दिन लॉगिन करेंगे तो आपके पास 3 घंटे होंगे उस टेस्ट को कंप्लीट करने के। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े कर ले फिर लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करके फिर थोड़ी देर बाद आके करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप जिस टाइम बंद करेंगे उसी टाइम आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाती है तब भी ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाता है। और अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है फिर भी टेस्ट जितना आपने किया था उतना ही सबमिट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे खामोशी हो, कांस्टेंट इंटरनेट और कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। ठीक है, ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो सेकंड स्टेज का टेस्ट है वो कब होगा, वो होगा 2 से 15 दिसंबर के बीच में। अब सेकेंड स्टेज का जो ये ड्यूरेशन है इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइम सब्जेक्ट्स का डिफरेंट टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर को क्लिनिकल मेडिसिन एंड हेल्थ वालों का टेस्ट होगा। ठीक है। कुछ का कंप्यूटर साइंसेस वालों का 3 का होगा, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वालों का 4 को होगा। तो ये डिफरेंट डेट्स इन्होंने फिक्स किए हुए हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग वालों का 10 दिसंबर को होगा। तो अगर आप इस टेस्ट में नहीं अपीयर होते फॉर एग्जांपल तो आपने इनको एक वैलिड रीज़न के साथ ईमेल करनी है, ताकि वो आपका जो टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दे। लास्ट ईयर तो ये था कि अभी फॉर एग्जांपल 2 से 15 दिसंबर तक टेस्ट की ड्यूरेशन है। अगर आपका टेस्ट फॉर एग्जांपल 7 दिसंबर को है, आपको इमरजेंसी होती है 7 दिसंबर में आप टेस्ट नहीं दे सकते, तो आपका ये टेस्ट एक्सटेंड हो जाता है। आई थिंक 3-4 दिन के बाद फिर दोबारा आपको ऑप्शन आता है टेस्ट का। और इस तरह आपने अपना टेस्ट जो है अगर वैलिड रीज़न है आपके पास तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अपने टेस्ट की डेट। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बाकी हर सब्जेक्ट की अपनी डेट है, आप वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये टेस्ट जो होगा वो 15 दिसंबर तक होगा सेकंड स्टेज। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल्स का जो टेस्ट है वो इन शॉर्ट उनकी टेस्ट भी होगी लेकिन एक प्रेजेंटेशन भी होती है जो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उनकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो 14 दिसंबर को होगी।
और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस साल जो है ओपन डोर्स में जो सेकंड स्टेज है इसमें एक ओरल सेशन भी रखा गया है। ओरल सेशन इन सेंस इसमें में रखा गया है ताकि उनको पता चले कि रियल पर्सन बैठा हुआ है, टेस्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें ये होगा कि आपको क्वेश्चन आएगा, आपने उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना, हो सकता है वो वीडियो भी मांग लें, लेकिन आपने उसकी जो है वो प्रेजेंट करनी है, उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है और उसको सेंड कर देना है। जिस तरह आप व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में वॉइस या वीडियो नोट सेंड करते इसी तरह, ठीक है। ये इस साल इन्होंने चेंज किए। बाकी रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हर दफ़ा चेंज होता है। जो मेरे टाइम पे हुआ था वो प्रोक्टर रिव्यू था, लास्ट टाइम कोई और यूज़ हुआ है, इस बार हो सकता है कोई और यूज़ हो। लेकिन सॉफ्टवेयर जो भी हो, उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सेम ही है, रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट हो जाएगा वो फिर इस रेस से बाहर है। सेकेंड स्टेज वालों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो 22 दिसंबर को फिर सेकेंड स्टेज वालों का रिजल्ट आएगा, जो जो सिलेक्ट हुए हैं। असल में इसमें फिर मेरिट बनता है। तो 22 दिसंबर को आपको सेकेंड स्टेज का रिजल्ट आएगा। उसके बाद अपील्स होंगे 22 से 24 तक। मतलब आप अपने रिजल्ट से क्योंकि सेटिस्फाई नहीं है, तो खैर ये चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ बता दूंगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी विनर्स और रनर अप्स की, वो लगेगी 30 दिसंबर को, ठीक है। तो ये शेड्यूल है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो अभी आपने सेकंड स्टेज की तैयारी करनी है। जिनका स्कोर मैक्सिमम है, जिनको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, आप अपने अपने मार्क्स जो है वो पोर्टफोलियो के जितने बन रहे हैं वो कमेंट्स में बता दें आपके इंट्रेंस टेस्ट में कितने आए थे, ताकि इससे एक रफली आइडिया हो जाए कि कितना मेरिट बन सकता है। और सेकंड स्टेज की तैयारी के लिए एक यही टिप है कि जो डेमो पेपर दिया होता है वेबसाइट के अंदर, हर सब्जेक्ट का डेमो पेपर दिया हुआ है, आप उस डेमो पेपर को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। वहाँ जो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका अगर कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेलेक्ट हो सकते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज भी 100 मार्क्स का ही होता है। उसमें ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस के 1 मार्क्स होते हैं, कुछ के 2, कुछ के 12 भी होते हैं, कुछ के 10 मार्क्स भी होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस को आपको टाइप करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को आपको ओरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, और कुछ क्वेश्चन ग्राफ वाले होते हैं, और कुछ मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो डेमो पेपर में आपको पता चल जाएगा। बाकी कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, पहले आप उसको कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखा दें, क्योंकि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो आप अपील के वक्त अपना जो प्रूफ है वो उनको कह सकते हैं कि मैंने जो कैलकुलेटर था वो लैपटॉप पे शो करवाया था। उसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा टैब या ब्राउज़र ओपन नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्क्रीन मॉनिटर हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ था ओपन डोर्स के हवाले से। अब बात करते हैं जो लास्ट ईयर के रनर अप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेज में स्टक के हैं या जिनका वीज़ा नंबर अभी तक नहीं आया है। तो इंशाल्लाह सबका वीज़ा नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि रनर अप्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। अगर कोई फर्स्ट स्टेज में है तो कोई मसला नहीं, दिसंबर तक आपका वीज़ा नंबर पक्का आ जाएगा। क्योंकि अभी रनर अप्स के जो वीज़ा नंबर है वो आना स्टार्ट हुए हैं। तो कोशिश करें पहले से ही अपनी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि आप लोगों को पता है रश ज़्यादा है, तो मसला बन सकता है अपॉइंटमेंट का। लेकिन ये पक्का है कि स्कॉलरशिप जो है वो सबको मिलेगी, जितने भी रनर अप्स हैं उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।